सबको मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप लोगों के समक्ष हूँ। और झारखंड में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं या जिस तरीके से लोगों को बांटा जा रहा है, खासकर तो बाहरी भीतरी और बिहारी झारखंडी ये करके तो लोगों में जो नफरत पैदा किया गया है, मैं उसके खिलाफ हूँ। और जितने भी जो बिहारी भाइयों को इसके लिए जो झेलना पड़ रहा है या फिर उनको ऐसा लग रहा है उनके साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, उसके लिए मैं फिर अपने कुछ विचारों के साथ समक्ष हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी आई है उठकर जो मैं देख पा रहा हूँ। आप देखेंगे कि अभी जिन्होंने ये सबसे ज़्यादा किया, एक विधायक है हमारे झारखंड के, युवा विधायक जो अभी बने हैं, इन्होंने इतना रायता फैलाया इस चीज़ को लेकर के। आप अभी उनके वीडियोस देखते होंगे, सोशल मीडिया पर देखते होंगे, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उनका पूरा गुर्गा, उनका पूरा टीम एक्टिव रहता है। क्या करते हैं वो? अभी वो तकरीबन मुझे लगता है कि 7-8 महीने अब हो गए अपना विधानसभा के इलेक्शन को और उनको विधायक बने हुए। तो मैं झारखंड के लोगों से, झारखंड के भाई बहनों से मैं यही पूछना चाहता हूं कि जब वो विधायक बन गए तो क्या जो बातों को वो उठाते रहे, चाहे जिन बातों पे आपने उनको सपोर्ट किया, उसमें से एक काम भी उन्होंने किया है क्या? आज वो जिस क्षेत्र का विधायक बने हैं, मुझे बताइए कि उस क्षेत्र में क्या कोयले का व्यापार नहीं चल रहा है? तो कितना कोयला माफिया को उन्होंने पकड़ा है? और अगर नहीं पकड़ा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि साठ गांठ बैठ गया है, लेन देन का मामला हो चुका है, वो भी अब खुश हैं? बाहरी भीतरी को लेकर के इतना हंगामा किया इन्होंने। आप देखेंगे कि अ, बांग्लादेशी या फिर किस किन किन मुद्दों को नहीं उठाया कि झारखंड में बांग्लादेशी भर गए हैं। तो जिस क्षेत्र के वो विधायक हैं उसमें से पूछिए कि कितने बांग्लादेशियों को आपने बाहर करवाया यहाँ से। वहां पे क्या बिहार के लोग नहीं रहते? तो उनसे पूछिए कि कितना बिहारियों को आपने निकाला यहाँ से, झारखंड से, और उसको बिहार वापस भेजा। या सिर्फ राजनीति करना था आपको? अभी वो भाई साहब मेघालय में घूम रहे हैं। तो मेघालय में जब घूम रहे हैं तो ये सवाल बनता है, मैं उस जनता को कहना चाहता हूं जिस भरोसे से आपने वोट दिया था, तो क्या आपने उनको वोट मेघालय में पिकनिक मनाने के लिए दिया था? क्या झारखंड के सभी लोग अब ऐसे सक्षम हो गए कि वो भी जाकर के मेघालय या दार्जिलिंग जाएंगे और पिकनिक मना सकते हैं, घूम सकते हैं? तो ये तो झारखंड के लोगों को सोचना है कि आप अपनी मानसिकता को आपको बदलना होगा। आपको हर जनरेशन में, हर 10 साल 20 साल में एक ऐसा नेता आपके सामने आएगा उभर के, जो बोलेगा कि हम आपकी गरीबी को दूर कर देंगे। आपकी गरीबी को सिर्फ आप दूर कर सकते हैं। आपको काम करना पड़ेगा, आपको नौकरी करना पड़ेगा, आपको व्यवसाय करना पड़ेगा, आपको पैसे कमाने होंगे। आप जिसको सोच रहे हैं कि कोई विधायक बन के, कोई मंत्री बन के वो आपका भला करेगा, तो इस गलतफहमी में मत रहिए। और जहां तक बात है कि मैं वही फिर बोल रहा हूं कि कितना रोहिंग्या मुसलमानों को, कितना बांग्लादेशियों को, कितना बिहारियों को वो अपने क्षेत्र से, मैं झारखंड का छोड़िए, आप उस क्षेत्र के विधायक हैं, आप मुझे जवाब दीजिए कि क्या आप लोगों ने उनको बाहर कर दिया? क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके विधानसभा क्षेत्र में कोयले का तस्करी नहीं हो रहा है? कोयला पार नहीं हो रहा है? तो आपने कितने ट्रक पकड़ लिए? नहीं, आपने कुछ नहीं किया। अब आपका 60 गांठ बैठ गया है। बहुत उम्मीद से जनता वोट करती है। तो इस बार विधायकी चमका लीजिए, अगले बार यही जनता आपको सबक सिखा देगी। अभी आपने स्कॉर्पियो लिया तो उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया कि स्कॉर्पियो का ईएमआई हमारे कोई रिश्तेदार हैं, चाहे हमारे कोई खास हैं, वो बोले हैं कि हम दे देंगे। भाई साहब, फ्री में इस दुनिया में कोई एक चवन्नी नहीं दे रहा किसी को। आपका स्कॉर्पियो का कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो करेंगे स्पॉन्सर, जनता को बेवकूफ बनाते रहिए, करेंगे। सारा ठेका उठा करके, विधायकी आपके हाथ में है, सारा ठेका उनको दे दीजिए, उसमें कमीशन के रूप में आपको स्कॉर्पियो दे दिया। कल के डेट में कोई आपको फॉर्च्यूनर भी दे देगा और उसका भी सब ठेका उठा लेगा कि हम भर देंगे पैसा। तो किसको बेवकूफ समझ रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? यहाँ के भोला भाली जनता को। फिर आपके एकर्स में लैंड आ जाएंगे, फिर आपके पास अपना महल आ जाएगा, वो भी आपको कोई स्पॉन्सर कर देगा। फिर बोलिएगा कि लोग हमको इतना चाहते हैं कि अपने
एक घर हमको दे दिया, गिफ्ट कर दिया, फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर दिया, स्कॉर्पियो गिफ्ट कर दिया। अच्छा जी, बिहारी झारखंडी, बाहरी भीतरी, बिहारी हटाओ झारखंड बचाओ करके क्या मिल रहा है आपको? और कितने लोगों को आपने यहां से निकाल लिया? कोई नहीं जाएगा, सब अपने जगह पे रहेंगे। और ये बात अब बिहारी भी समझ रहे हैं और वो भी एकजुट हो रहे हैं। और ध्यान रखिए कि सारा शहरी क्षेत्र बिहारियों का ही है। आप दाएं बाएं करते रहिए, आपको जितना करना है। जरा ये सब आकर के शहरी क्षेत्र में चमकाइए, आपको समझ में आएगा। तो मुझे यहाँ के भोले भाले भाइयों से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि कोई आपको आता है ऐसे भड़का करके आपसे वोट लेके जाता है और फिर वो अपनी पार्टी एंजॉय करता है। वो मेघालय घूमेगा, उसको फॉर्च्यूनर मिलेगा, उसको लैंड मिलेगा, उसको बंगला मिलेगा। आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। तो पीछे से नारा लगाना प्लीज बंद कीजिए। ऐसे लोगों को, ऐसे ढोंगियों को थोड़ा पहचानने का कोशिश कीजिए कि ये क्या कर रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही है। फिर नेक्स्ट सेशन में कभी आपसे मुलाकात होगी और फिर अपने विचार प्रकट करूंगा मैं इन चीजों पे। तब तक के लिए धन्यवाद।